हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मॉडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे इसके मैसेजेस ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वह स्पिरिट, किसी न किसी स्पिरिट के माध्यम से हम आपके आसपास उपस्थित रहते हैं और आपको बहुत सारे साइन देते रहते हैं कि कब आपके जीवन में किस तरीके के चेंजेज आएंगे। और वह आपको साइन देते रहते हैं। आप भरोसा करिए कि यह एक स्पिरिट के माध्यम से भी दिया जाता है और उसको आपको समझने की ज़रूरत है। और आपके अंदर वो टैलेंट है कि धीरे धीरे आप इसको समझने लगेंगे कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वह किसी न किसी रूप में मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ और मैं उसको देखता हूँ। और आपकी पूजा पाठ के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा दिल बहुत प्रसन्न है। हाँ, समय जो है वह धीरे धीरे करके चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर अ, एक जो कर्मा बैलेंस होता है वो ज़रूरी होता है। तो जो भी आप कर रहे हैं वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका ज़रूर आपके जीवन में इसका बदलाव आएगा। तो और क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों बदलाव नहीं आ रहा है पूजा पाठ के कारण। देखिए, फिर वही चीज़ें आई हैं कि वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं आप थोड़ा धैर्य रखें, उसका असर ज़रूर होगा। यहाँ पर धुएं में मुझे उस स्पिरिट दिखाई दे रही हैं जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, जिस भी ईश्वर की आप पूजा पाठ करते हैं, जिस इष्ट देव की आप पूजा पाठ करते हैं, वह जब भी आप ज्योति जलाते हैं या जो आप धूप जलाते हैं, उसके जो धुएँ बनते हैं उसके माध्यम से ईश्वर हर पल आपके साथ रहते हैं, वो आपको देखते रहते हैं। और उनका ये कहना है कि आप मुझसे तो जुड़े ही हैं, लेकिन अगर कोई भी एनिमल्स है या कोई भी आपके घर में छोटे बड़े कीड़े मकोड़े हैं या पूजा पाठ के समय में अगर कोई आपके आसपास मंडरा रहा है, तो आप कहीं न कहीं उसमें मेरी ही छवि देखिएगा, क्योंकि उस समय मैं आपके आसपास मौजूद रहता हूँ। और सभी के साथ आपको जुड़ने की, देखने की ज़रूरत है। आप अगर अपने पर विश्वास करिए कि अगर आप सच्चे मन से उस चीज़ को देखना चाहेंगे तो आपको मैं ज़रूर नज़र आऊँगा, क्योंकि मैं आपके आसपास ही रहता हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ भी कहना है ईश्वर का कि मैं यूनिवर्स में जो भी आप पूजा पाठ आप कर रहे हैं वह यूनिवर्स तक पहुँचती है, मेरे तक पहुँचती है और मैं सब देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़, आपके मंत्र, आपकी भावनाएँ मेरे तक नहीं पहुँचती हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। और आप मेरे बहुत प्रिय बच्चे हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखें।
आपको अपने हर पूजा पाठ का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वह समय के साथ ही मिलती हैं, वह समय से पहले नहीं मिल पाती हैं। कहीं न कहीं आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है, कहीं न कहीं आपकी अच्छी भावनाओं की परीक्षा होती है। किसी न किसी माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है, तो जब आप उस माध्यम को समझ लेंगे, किसी स्पिरिट से जुड़ जाएँगे, कोई न कोई ऐसे काम करेंगे जो मानवता के लिए अच्छी हो, तो इन सारी चीज़ों की आपकी परीक्षा होती है। जब तक इस परीक्षा में आप पास नहीं होंगे, तब तक वह चीज़ें आप जो माँग रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय आप पूजा पाठ करते हैं, उस समय अपने विचारों पर भी ध्यान रखें कि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय में आपके विचार कैसे हैं? क्या आपने कभी इस चीज़ की माँग की कि मेरे जितने भी गलत विचार हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाएँ? इस तरीके से कभी आपने प्रार्थना की, आपने सिर्फ़ अपनी विश माँगी है, लेकिन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो माइंड में चलता रहता है, जो विचार चलते रहते हैं, जिस तरीके की आपकी प्रोग्रामिंग हुई है आपके अंदर, वह सारी चीज़ें उस पूजा पाठ के दौरान हावी रहती हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो वह ईश्वर सब देख रहे हैं कि आप माँग तो रहे हैं कुछ और, लेकिन जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके दिमाग में इधर-उधर की इतनी सारी बातें चलती रहती हैं कि पूजा पाठ में कम आपका ध्यान रहता है। एक तरफ से आप इस सोई हुई अवस्था में ज़्यादा रहते हैं। आपको ये पता ही नहीं रहता है कि पूजा पाठ के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या माँग रहे हैं। तो जो उस समय की सिचुएशन है, जो माइंड में चल रहा है, वही आपके सामने फलीभूत हो रहा है। तो कभी पूजा पाठ करते समय या तो अपने इष्ट देव से पूरी तरीके से जुड़ जाइए, या जो मंत्र जाप कर रहे हैं उस मंत्र जाप से पूरी तरीके से जुड़ जाइए, जो माला कर रहे हैं उससे पूरी तरीके से जुड़ जाइए, या जिस भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हैं उनकी छवि को पूरी तरीके से अपने मन में बसा लीजिए। तब वह पूजा पाठ आपकी बहुत शीघ्र ही फलीभूत होगी। तब आप उस हैप्पीनेस को देखेंगे, क्योंकि अभी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में भी चलती हैं, दिमाग में भी चलती हैं, यहाँ तक कि बॉडी में भी चलती हैं। शायद आप इसको समझ नहीं पाते हैं कि कब कितनी सारी बातें आपको चलती हैं। जब भी यहाँ पर एक और सलाह भी दी जा रही है कि जब भी आप पूजा पाठ करें और जब आप ऐसे माइंड में चले जाएं जहाँ आपको कुछ पता नहीं रहता है, तो उस समय सजग होकर एक बार अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि इस समय में आपके विचार क्या चल रहे थे, किस तरीके के विचार थे, क्योंकि यही विचार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके साथ फलीभूत हो रहे हैं आपके सामने, और आप सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, तो इसका मुझे फल क्यों नहीं मिलता है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव क्यों नहीं आता है। तो ये एक माइंड प्रोग्रामिंग जो आपकी है, वह अंदरूनी तौर पर जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, अंतर मन में हमेशा एक चलती रहती है। जैसे आप अपने कुछ अच्छे के लिए मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी ये विश पूरी कर दो, लेकिन अंतरात्मा में वह चीज़ें चल रही हैं कि मेरे साथ ये घटनाएं हुई, मेरे साथ ये वो घटनाएं हुई, इन्होंने मेरा रास्ता रोका, इन्होंने मुझे कुछ कहा, मेरे बच्चे ऐसे, या जो भी आपके अंतर्मन में जो घटनाएं चल रही हैं, तो यही घटनाएं आपके अंदर चलती रहती हैं, और जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी गायब हो जाती हैं। या तो आप संकल्प लेकर पूजा पाठ करें कि मैं इस संकल्प के साथ इस पूजा को कर रहा हूँ, और कुछ दिन की आप पूजा रखिए कि इतने दिन की मैं ये पूजा रख रहा हूँ और संकल्प कर रहा हूँ कि मैं ऐसे अपनी पूजा को करूँगा, इस विश के लिए अपनी पूजा को मैं कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ। तो शायद आपके जीवन में बहुत जल्दी आपका बदलाव देखने को मिले। ईश्वर समझ रहे हैं सारी बातें कि आप मन से करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन आप अपने अंतर्मन को नहीं देख पा रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें, कौन-कौन सी भावनाएँ आपके अंदर चलती रहती हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वही चीज़ें निकल कर आ रही है कि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता है।
जब भी आप पूजा पाठ करते हैं आपके ध्यान बहुत भटकते रहते हैं, आप अपनी एक जगह पर अपनी एनर्जी को फोकस नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, अगर एक जगह पर आप अपनी एनर्जी को फोकस रखेंगे तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, अपने जीवन में उस चीज़ को पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब कितनी सारी बातें, आप पूजा पाठ ही मत करिए, वैसे भी दिन भर में आप अपने को देखिए कि पूजा के समय तो आप जो कर रहे हैं, दिन भर में देखिए कि अभी आपके विचार में क्या चल रहा है, माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि ऐसे ही इनडायरेक्टली आपके दिमाग में स्वतः ही विचार चलते रहते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिस माइंडसेट में हम लंबे समय तक रहते हैं। तो आप पर आपके जो दुखों की छाया है, आपके आस-पास के लोगों के जो बर्ताव हैं, वो आपके दिलो-दिमाग पर हावी रहते हैं और उससे मुक्ति पाने का आप उपाय सोचते हैं, लेकिन आप उसी के साथ डूबे रहते हैं, तो वह चीज़ें आपके सही तरीके से आपके जीवन में उतर नहीं पा रही हैं। देखिए रिबर्थ का कार्ड आया है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपके दिल दिमाग में चलता है उसको देखने की ज़रूरत है, उससे दूर हटने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने नए वर्जन में आना पड़ेगा, सारी नेगेटिविटी को छोड़ देना पड़ेगा और आप जो अपने लिए चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना होगा। आप सब कुछ छोड़कर, सबको माफ़ करके एक छोटे बच्चे की तरह जब बन जाएँगे और सिर्फ़ अपने ऊपर आपका, अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों के ऊपर जब आपका ध्यान रहेगा या जो भी विश आप माँग रहे हो उसके ऊपर जब आपका ध्यान रहेगा तो वह विश आपकी ज़रूर कंप्लीट होगी। देखिए कंप्लीशन का भी कार्ड आ गया है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कार्ड भी आ जा रहे हैं। तो यह विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। आप लेकिन इसके पहले आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से फ़ोकस रहने की ज़रूरत है, अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। आपको पता चलना चाहिए कि आपके माइंड, बॉडी, सोल किस तरीके से प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं, क्या-क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं, क्या-क्या विचार आ रहे हैं और इन विचारों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है, तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ कंप्लीशन आएगा। ये सारी चीज़ें जो विचार आप नहीं चाह रहे हैं उसी विचार में अनचाहे आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो वही चीज़ें बार बार, वही परिस्थितियाँ बार बार आपके जीवन में दोहराई जाती हैं, क्योंकि आप उसी को खींच रहे हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर इसीलिए विचारों को बदलने की बात हो रही है कि जो कुछ घट गया, जो कुछ बीत गया, उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर जो आप अपने लिए अच्छा चाह रहे हैं, उस माइंडसेट में ज़्यादा समय तक रहने का प्रयास करिए, जो आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं, उसको अपने दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल हर तरीके से उसको हटा दीजिए, क्योंकि वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा विचार आप यूनिवर्स में डालते हैं वही विचार आपके सामने मैनिफेस्ट होकर आते हैं। तो पूजा पाठ करते समय और भी आप उस विचार में एकाग्रचित हो जाते हैं, तो इसीलिए आपके जीवन में कुछ पूजा पाठ करने के बावजूद भी बदलाव नहीं आ रहे हैं। तो और देखते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। पूजा पाठ करने के बाद भी वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं कि बदलाव इसीलिए नहीं आ रहा है कि आपने लंबे समय तक अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेला हुआ है और वह परेशानी एक प्रोग्रामिंग के रूप में आपके दिल दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुकी हैं। किसके साथ क्या हुआ, किसने क्या कहा, कैसे कैसे परेशानियाँ आई, कैसे कैसे
सब हुआ। इस माइंडसेट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं तो वही सारी परेशानियां आपके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। इसलिए आपके जीवन में ये बदलाव जल्दी संभव नहीं हो पा रहा है पूजा पाठ करने के बावजूद भी। आप बार बार उसी परिस्थिति को खींचते हैं जिस परिस्थिति में आप नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें बार बार आपके दिमाग में चलती रहती हैं। यहाँ पर जैसे हर चीज़ से धीरे धीरे आपका मोह भंग होता जा रहा है। जैसे आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, रिश्तों से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी मिली है। यहाँ पर आप सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें, किसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, या हमेशा आप दुविधा में रहते हैं कि इतना जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसी से मुझे दुख दर्द मिल रहा है। तो एक रिश्तों से आप बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। तो अगर आप अपने लिए रिश्ते अच्छे मांग रहे हैं तो वह रिश्ते आपके लिए अच्छे कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर तो ये चल रहा है कि किसने किसने किस किस समय पर आपको धोखा दिया। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों तो वह बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हर पल आपके दिल दिमाग में वही रिश्ते, वही परिस्थितियाँ, वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको निर्णय करना होगा कि आप अपने लिए चाहते क्या हैं। या तो उन बुरी परिस्थितियों में आप फंसे रहना चाहते हैं, उससे आप बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, और जब पूजा पाठ करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सब कुछ बदल जाए, लेकिन अंतर मन में सारी वही बातें चलती रहती हैं। तो अपने इंट्यूशन पर आपको ध्यान लगाना ज़रूरी है और ईश्वर से यह प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि कुछ विश मांगने से पहले आप ये प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, जो भी मेरे जीवन में बुरी सिचुएशन थी, जो चीज़ें बीत गई हैं और अभी तक वह मेरे विचारों में पड़ी हुई हैं, हे ईश्वर मुझे उन विचारों से छुटकारा दिलाइए, मुझे उन बुरी परिस्थितियों से मुझे आज़ाद करिए। मैं उन परिस्थितियों को याद नहीं करना चाहती, मुझे उन परिस्थितियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाइए। मैं एक अपने लिए अच्छी ज़िंदगी चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। ईश्वर से इस तरीके से प्रार्थना करें तो हो सकता है कि ये बुरी चीज़ें धीरे धीरे करके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड से दिख रहा था कि आपको एक अग्नि के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो जो आप दिया जलाते हैं उसके सामने बैठकर अग्निदेव से प्रार्थना करें कि मेरे अंदर के जितने भी बुरे विचार हैं जो मुझे हमेशा कमज़ोर करते हैं, या जो मेरे किसी भी पूजा पाठ को पूरा होने में दुविधा उत्पन्न करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन सारे विचारों को जलाकर भस्म कर दीजिए। अग्निदेव से इस तरीके की प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर चल रहे सारे विचारों को जलाकर भस्म कर दीजिए। और फिर उन चीज़ों को याद करने की जल्दी कोशिश मत करिए कि हाँ, किसने किसने कब कब आपके साथ क्या क्या किया है, क्योंकि जब आप बार बार याद करते हैं और बार बार उन चीज़ों को बोलते रहते हैं तो वो चीज़ें बार बार आपके साथ ऐसे जुड़ जाती हैं कि वो चाहकर भी नहीं हट पाती। तो आप चाहें या न चाहें वह चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, इसलिए आपकी पूजा पाठ भी बहुत सफल नहीं हो पाती है। तो ईश्वर यही जजमेंट दे रहे हैं, ईश्वर का यही कहना है कि आप अपने, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्होंने तो किया ही, लेकिन आपको अपने कर्मों के द्वारा उन बुरे विचारों को हटा देना चाहिए, पूरी तरीके से अपनी हीलिंग करना चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ करके अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ईश्वर आपकी वो अच्छी ज़िंदगी दे सकें जिसकी आप काबिल हैं, जो आपको चाहिए, जो आप ईश्वर से मांग रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ईश्वर भी इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ सुख आता है तो उसके साथ दुख कई गुना आ जाता है कि आप सुख को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही ईश्वर की भी यही सलाह है कि सिर्फ अपने सुख को महसूस करिए और दुख की सारी चीज़ों को अपने से दूर कर दीजिए। और ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए।
ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए, और ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए कि पूजा पाठ आपको कैसे करना चाहिए, कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर आपको किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेने की भी ज़रूरत है। आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए कि हम अपने विचारों को और बुरी परिस्थितियाँ जो भी हमारे साथ लगी हुई थी उनको हम हील कैसे कर सकते हैं। तो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप खुद को हील कर सकते हैं, और यहाँ पर हील करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें, सारी घटनाओं का पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें आपके अंदर चल रही थीं और वह किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही थीं, और वो चीज़ें कैसे दूर होंगी, और कैसे आप इस नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे आप खुद पर खुद का फ़ोकस कर सकते हैं। तो यह सारी टेक्निक किसी विशेषज्ञ जो भी इस मामले में होंगे, विशेषज्ञ होंगे, जो जानते होंगे अच्छी तरीके से हीलिंग करना, आप उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी अच्छे से हीलिंग करवाएं, ताकि आपकी माइंड बॉडी सोल की अच्छे तरीके से हीलिंग हो सके और आप अपने सही ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर सकें। क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ से ही कुछ नहीं होता है, यह एक यूनिवर्सल एनर्जी होती है। जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं वैसी ही चीज़ें जो है हमें वापस मिलती हैं। तो आप पूजा पाठ ज़रूर करते हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन अंतर मन में जो कुछ चलता रहता है वो पूजा पाठ के समय ज़्यादा हावी रहता है। तो यहाँ पर स्पिरिट भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाती है, वो सिर्फ देखते हैं कि आप बहुत मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यही कहना है स्पिरिट का कि आप सारी खुशियों के पाने के हकदार हैं, लेकिन आप अपने बुरी यादों से पहले छुटकारा पाइए। आप अपने खुशी को मैनिफेस्ट कीजिए, आप खुश रहना सीखिए। जितनी भी बुरी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अपने आप से दूर करिए, रिलीज करिए, रिमूव करिए, तब आप असली खुशी के हकदार होंगे। क्योंकि अपनी खुशी आपके अपने हाथ में है, आप चाहें तो उसे हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लेने के लिए तो तैयार हो सही मायने में। अगर सही मायने में आप लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जो खूब ब्लेसिंग आ भी रही है वह भी ब्लेसिंग कुछ ही समय में उस बुरी सिचुएशन में फिर से परिवर्तित हो जाएगी और आपको और भी ज़्यादा दुख देगी। तो आपको यहाँ यही सलाह दी जा रही है कि आप अच्छे से अपने दिल दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको रिमूव रिलीज करके अपनी अच्छी ज़िंदगी मैनिफेस्ट करिए, और किसी सत्संग में जाइए या किसी से सलाह लीजिए, या जिस तरीके से भी आप अपने चाइल्डहुड से जुड़ सकते हैं, अपनी मासूमियत से जुड़ सकते हैं, अपनी अच्छी एनर्जी से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। और वह चीज़ें वहाँ पर ये जब बंधन कटेंगे आपके जिसमें अभी आप जकड़े हुए हैं, जब ये बंधन कटेंगे तभी आप अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें मैंने कुछ ये मैसेजेस लेने की कोशिश की है। अगर आपसे यह रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया है, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।